नाम था मिथिलेश महतो, पढ़ाई किए थे इंजीनियरिंग की और काम करते थे बम बनाने का। पुलिस को इस बात की जानकारी तब होती है जब पुलिस ई रिक्शा के चोर को ढूंढने के लिए मिथिलेश महतो के घर के आसपास छापेमारी करती है और तभी मिथिलेश महतो के घर पर बम बनाने का सामान बरामद होता है। और ये पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप भी ये सोचने लगेंगे कि हो सकता है कि कोई आपके आसपास भी हो जो देखने में बिल्कुल आम इंसान की तरह हो लेकिन काम बम बनाने का करता हो। अब पूरा कहानी क्या है, पूरा माजरा क्या है, हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। दिग्घा थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा की चोरी हो जाती है और उस चोरी हुए ई रिक्शा को पुलिस जब ढूंढने के लिए छापेमारी करना शुरू करती है तो वह पहुंचती है दिग्घा थाना के कुर्जी गेट नंबर 71 के पास एक सिविल इंजीनियर के घर, जिसका नाम मिथिलेश महतो है। मिथिलेश महतो 3 मंजिला मकान के मालिक है और उस 3 मंजिला इमारत में पुलिस जो है ई रिक्शा ढूंढने के लिए घुसती है और जब उसके ऊपर वाले माले पर पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को जो नजारा दिखाई देता है उसको देख करके पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल मिथिलेश महतो के घर पर बम बनाने का सामान मिलता है और उसके बाद पुलिस का हालत खराब हो जाता है। पुलिस आनन फानन में उन सामानों को अपने पास समेटती है और फिर मिथिलेश महतो को ढूंढना शुरू करती है और उनके भाई को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस मिथिलेश महतो के घर पर पहुंची और देखती है कि 35 कारतूस पोटेशियम नाइट्रेट का एक भरा हुआ डिब्बा और एक खाली डिब्बा और उसके बाद 2 भरा हुआ और एक खाली तरल पदार्थ का डब्बा था। उसके बाद आधा डिब्बा चारकोल, 50 ग्राम सुतली, एक काले रंग का बॉडी प्रोटेक्टर और कई चीजें जो हैं बरामद की जाती है मिथिलेश महतो के घर पर। जिसके बाद पुलिस को शक होता है कि इन सब चीजों का काम क्या है, इन सब चीजों की जरूरत आखिर मिथिलेश महतो को क्या है, क्योंकि मिथिलेश महतो पेशे से सिविल इंजीनियर हैं और उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। और उसके बाद पुलिस जब छानबीन करना शुरू करती है तो पता चलता है कि मिथिलेश महतो जो हैं अपने घर पर बम बनाते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि पुलिस जब मौके पर पहुंची होती है तब मिथिलेश महतो अपने घर पर नहीं होते हैं और मिथिलेश महतो के छोटे भाई पवन महतो जो है वहां पर मौजूद रहते हैं। पुलिस पवन महतो को गिरफ्तार कर लेती है इस जुर्म में कि पवन महतो को इन सब चीजों के बारे में जानकारी है, बम बनाने का सामान मौजूद है और उसके बाद भी पवन महतो ने पुलिस को सूचना नहीं दिया। और उसके बाद मिथिलेश महतो को फिलहाल पुलिस ढूंढ रही है। पवन महतो से जब पुलिस पूछताछ करती है तो पवन महतो बताते हैं कि ये सामान उनका बड़ा भाई मिथिलेश महतो लाया है और मिथिलेश महतो इन सामान का क्या करते हैं इस बारे में पवन महतो को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार कर चुकी है। पवन महतो जो है एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर के तौर पे काम करते हैं। मिथिलेश महतो का एक और छोटा भाई है जो कहीं और रह करके डॉक्टर की पढ़ाई करता है। और उसके बाद अब पुलिस जो है जगह जगह छापेमारी कर रही है, मिथिलेश महतो को ढूंढ रही है। मिथिलेश महतो फिलहाल फरार है और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है अलग अलग जगह पर जाकर के छापामारी करके मिथिलेश महतो को गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है ताकि ये पता किया जा सके कि मिथिलेश महतो बम बनाने के बाद इसको सप्लाई कहां करते थे और उसके बाद इस लिंक में और किसके किसके तार जुड़े हुए हैं और ये गैंग कहां तक है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, मिथिलेश महतो के बम बनाने के सामान के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।